है वो प्लीज हमारे ऑडियंस तक पहुंचाइए। नमस्कार, हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुंबई में इतनी मूसलाधार बारिश और इतने ट्रैफिक के बावजूद आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज़ दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की एक बहुत अहम भूमिका होती है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट टुडे। जहाँ तक इस शो का सवाल है, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान, एक बहुत मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों को अब तक कॉन्सेप्ट के बारे में, शो के बारे में, प्रोमोस के माध्यम से और एक्टर्स ने, कैरेक्टर्स ने जो बताया अपने अपने किरदारों के बारे में, उससे काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, एज मेकर्स, वी एज मेकर्स ऑफ द शो एंड ऑल्सो आई एम इन्वॉल्व इन द राइटिंग प्रोसेस, कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कही जानी चाहिए और बार बार कही जानी चाहिए, और टीवी से अच्छा माध्यम ऐसी कहानियों को कहने के लिए और दूसरा कोई नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से टीवी की कहानियों के साथ, उनके किरदारों के साथ ऑडियंस रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, और उनके माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं उस बात को बहुत सशक्त तरीके से टीवी का माध्यम दर्शकों तक पहुंचाता है। वैसे ही उन तमाम लाखों करोड़ों लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है उसका किरदार, उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम महिलाओं को इंस्पायर करेगा जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे फाइनेंशियल रीजंस हो या रिसोर्सेस का प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक बात, ये बहुत ही कुदरत ने कुछ ऐसे तरीके से इन लोगों को बनाया जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ असाधारण करते हैं। तो उसी बात को बहुत पुख्ता तरीके से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। ऑफ कोर्स टेलीविजन शोज का सबसे पहला उद्देश्य और मकसद तो ऑफ कोर्स मनोरंजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कोई गहरी और अच्छी बात कह पाएं तो उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है जो इस शो के माध्यम से देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तमाम लड़कियां जो अपने आप को किसी भी कारण से साधारण समझती हैं, जो अपने आप को अंडर प्रिविलेज समझती हैं, उनको इंस्पायर करने वाली ये कहानी है, जो ये कहती है, उनको इस विश्वास को और पुख्ता करती है कि अगर हिम्मत है, हौसला है, जिद है, जुनून है, तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिंदगी में नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन हौसले और हिम्मत से उन मुश्किलों को पार किया जा सकता है। यही वैदेही की जर्नी है। 3 महिलाओं का परिवार है, कोई पुरुष नहीं है, किसी तरह का उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उसके बावजूद कैसे ये तीनों महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ एक अनुप्रिया है, अनुप्रिया की माँ है। वो 2 किरदार, अभिजीत, इनकी अपनी एक दुनिया है। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज के उस हिस्से को के प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जो इमोशनल जर्नीज हैं इन किरदारों की, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, कैसे एक दूसरे की लाइफ्स को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे हम साधारण लोगों को जज करते हैं, जो एक आमतौर पे हमारा नज़रिया है, सोसाइटी का नज़रिया है कि हम लोगों को बहुत फेस वैल्यू पे जज करते हैं, ये चीज़ दोनों तरह के लोगों पे अप्लाई होती है। जो लोग साधारण हैं, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में भी हमारी एक राय होती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में भी हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं और उनके बारे में भी हमारी एक राय होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो राय हमेशा सही हो। ये बात आपको अभिजीत के माध्यम से, ये बात आपको अनुप्रिया के माध्यम से, ये बात आपको अनुप्रिया और वैदेही की जिंदगियां जब कोलाइड होंगी और उनकी कहानी क्या मोड़ लेगी, तब बहुत खूबसूरत तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक अलग कहानी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इस कहानी में बहुत मादा है, इस कहानी में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है, और एक ऐसे सब्सटेंस वाली कहानी
को कहने का मौका हमको सन्नियों ने दिया। उसके लिए हम सन्नियों की टीम का, नीतीश जी का, पूरी प्रोग्रामिंग टीम का, सबका हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। बहुत शिद्दत से, मेहनत से और काफ़ी हद तक हम इस शो को एक रियलिस्टिक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कोई भी कहानी जब तक उसकी मिट्टी से जुड़ के नहीं कही जाती तब तक वो कहानी अपनी और रियल नहीं लगती। तो सबसे बड़ी यूएसपी शो की ये है कि हम लोग इस शो को मुंबई में ना शूट करते हुए हम कोल्हापुर में शूट कर रहे हैं। उन गाँव में, उन गलियों में, उन मंदिर में, उन चौबारों में, उन घाट पे, नदी में, तालाब में, खेत में, जहाँ से ये किरदार आते हैं, जो इन किरदारों की दुनिया है, उस दुनिया में जाके इस शो को हम शूट कर रहे हैं। हम कोई सेट बना के कोई बहुत बड़ा आलीशान एसी फ्लोर पे ये शो शूट नहीं हो रहा है। ये शो का सबसे बड़ा यूएसपी है और इस विजन में हमें सपोर्ट करने के लिए हम सन्नियों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू मनीष।